तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है। दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खास तौर पर सीनियर सिटीजन यानी कि जिनकी एज 60 साल या फिर उससे ज़्यादा है उनके लिए बनाई गई है। और ये योजना आपको क्वार्टरली बेसिस पर रेगुलर इनकम प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अब हम जानते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपने एक लमसम अमाउंट डिसाइड कर लेनी है कि आपने कितनी अमाउंट का एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करवाना है और उस अमाउंट का आपने अकाउंट ओपन करवा लेना है। तो अकाउंट ओपन करवाने के बाद आपको आपकी जो अमाउंट आपने जमा की है उसका इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली बेसिस पर मिलता रहेगा रेगुलरली। और जब ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो आपके द्वारा जमा किया गया सारा का सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसकी खास बातें क्या है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के फीचर्स क्या हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे खास फीचर इसका ये है कि ये भारत सरकार की एक योजना है, यानी कि आपके लिए ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी ऐसी स्कीम के अंदर जहां पर आपका पैसा सेफ भी रहे और आपको गारंटीड रिटर्न भी मिले और आपको इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा मिले और आपको क्वार्टरली बेसिस पर रेगुलर इनकम मिले, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खास तौर पर आपके लिए बनाई गई है ताकि आप अपनी रिटायरमेंट की लाइफ का आनंद ले सकें। और इसी के साथ साथ सबसे खास बात यह है कि इस योजना के अंदर आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट भी मिलते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसके अंदर आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट किस तरीके से मिलते हैं। दोस्तों आपको इनकम टैक्स के क्या और कितने बेनिफिट मिलेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप ओल्ड टैक्स सिस्टम को चूज करते हैं या फिर आप न्यू टैक्स सिस्टम को चूज करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ओल्ड टैक्स सिस्टम को अगर आप चूज करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों ओल्ड टैक्स सिस्टम को अगर आप चूज करते हैं तो इसके अंदर आपको सबसे पहले तो सेक्शन 80C के बेनिफिट मिलते हैं, यानी कि आप जो 1.5 लाख रुपए तक की अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे वो टैक्स रिबेट के लिए एलिजिबल रहेगी। इसके अलावा अगर आपका जो एक फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट वो 50,000 से क्रॉस कर जाता है, यानी कि 50,000 या उससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो आपका TDS डिडक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर एक और ज़रूरी बात बता दूँ कि इस स्कीम के अंदर आप जो भी इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो टैक्सेबल है, यानी कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर मेंशन करना पड़ेगा कि आपको एक फाइनेंशियल ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला है और आपकी जो टैक्स स्लैब बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपने अपना टैक्स पे करना है। तो चलिए अब हम न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर जान लेते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। दोस्तों अगर आप न्यू टैक्स सिस्टम को चूज करते हैं तो आपको इसके अंदर 80C के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। इसके अलावा TDS के रूल सेम है कि अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 या उससे इंटरेस्ट ज़्यादा बनता है तो आपको TDS देना पड़ेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसके अंदर इस योजना के अंदर आपकी डिपॉजिट लिमिट क्या है। तो दोस्तों इस योजना के अंदर आप मिनिमम 1,000 पैसे अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और इसकी जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है यहाँ पर एक अपडेट किया गया है 1 अप्रैल 2023 से भारत सरकार के द्वारा। पहले जो इसकी मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट थी वो कम थी, लेकिन उसको अभी बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया है, यानी कि अब आप 30 लाख रुपए तक इस योजना के अंदर इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि आप कितने अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप कितनी कितनी अमाउंट के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो ये हम आगे जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी है कि आप कितने पैसे जमा करेंगे तो आपको कितना बेनिफिट होगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट कौन कौन व्यक्ति ओपन कर सकता है। तो कोई भी इंडियन रेजिडेंट जिसकी एज 60 साल या उससे ऊपर है वो अपने लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि डिफेंस सर्विस से रिटायर हुआ हो वो 50 साल की एज के बाद भी अपने लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन कर सकता है और इस योजना का लाभ ले सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस स्कीम के अंदर एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइंट अकाउंट अपने स्पाउस के साथ ही ओपन कर सकती हैं। आप चाहें तो एक से ज्यादा अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है 30 लाख रुपया, ये जरूरी नहीं है कि आपने 30 लाख रुपए का एक ही अकाउंट ओपन करना है। आप चाहें तो 1-1 लाख के अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, 2-2 लाख के भी कर सकते हैं, 5-5 लाख के भी कर सकती हैं, यानी कि आप जितने चाहे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये लेकिन उन सभी अकाउंट का जो टोटल अमाउंट होगी वो 30 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं।
तो दोस्तों आप इस अकाउंट को चेक या फिर कैश दोनों की मदद से ही ओपन करवा सकते हैं। अगर आपकी जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपए से कम है तो आप अपने अकाउंट को कैश के जरिए भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जो अमाउंट है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको डिमांड ड्राफ्ट या फिर चेक के जरिए अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप अपने अकाउंट को चेक के जरिए ओपन करते हैं तो जिस दिन आपका चेक क्लियर होगा उस डेट से आपका जो अकाउंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस योजना के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है। दोस्तों इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अब है अप्रैल 2023 और इस टाइम पर इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8.2% यानी कि 8.2%। और दोस्तों ये जो इंटरेस्ट है ये आपको क्वार्टरली बेसिस पर पे किया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं कि जिस दिन आप अकाउंट ओपन करवाएंगे उस महीने में जितना भी इंटरेस्ट रेट होगा वही इंटरेस्ट रेट आगे के 5 साल तक आपके अकाउंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो इंटरेस्ट रेट है ये भारत सरकार के द्वारा हर 3 महीने के बाद रिवाइज किए जाते हैं, जिसके बारे में कि मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पर वीडियो बनाकर आपको अपडेट करता रहता हूं। तो अगर आप अपने आप को अपडेट रखना चाहते हैं और लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी के साथ साथ आप बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। इस तरह करने से आपको हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस स्कीम के अंदर इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो क्या है, यानी कि ये जो अकाउंट है ये कितने साल बाद मैच्योर होगा। तो दोस्तों इस अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल का। तो जब आप ये अकाउंट आपका स्टार्ट होगा उससे 5 साल के बाद आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा और आपके द्वारा जमा की गई सारी की सारी रकम आपको वापस मिल जाएगी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहे तो उसके लिए क्या रूल्स है। तो दोस्तों अगर आप अपने अकाउंट को 1 साल से पहले क्लोज करवा रहे हैं, प्री मैच्योर क्लोज करवा रहे हैं, तो आपको 1.5% की जो पेनल्टी कह लीजिए या फिर फीस कह लीजिए या फिर फाइन कह लीजिए वो आपका डिडक्ट होगा और बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवाते हैं 2 साल के बाद तो आपको 1% की पेनल्टी लगेगी, यानी कि आपको 1% की फीस देनी पड़ेगी और बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आपको वापस मिल जाएगी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि क्या इस स्कीम के अंदर आपको अकाउंट एक्सटेंड करने की ऑप्शन मिलती है। तो बिल्कुल दोस्तों आप अपने अकाउंट को एक्सटेंड भी करा सकते हैं, यानी कि जब आपका अकाउंट मैच्योर होने वाला होगा उससे पहले ही आपने एप्लीकेशन देनी है पोस्ट ऑफिस में, तो आपका जो अकाउंट है वो आगे के 3 साल के लिए भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर कोई व्यक्ति एक्सटेंशन के टाइम पर अपना जो अकाउंट है वो प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहे तो आप अपने अकाउंट को किसी भी टाइम पर प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं, आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह की कोई डिडक्शन नहीं लगेगी। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि आप कितने पैसे जमा करेंगे तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल के तौर पर जान लेते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए की अपनी एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करवाता है तो इस टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 8.2% और इस हिसाब से आपको लगातार 5 साल तक हर क्वार्टर आपको जो इनकम होगी वो होगी 20,500 रुपये एवरी क्वार्टर, यानी कि आपको हर 3 महीने के बाद 20,500 रुपये मिल जाएंगे। और 5 साल का ये जो इंटरेस्ट है ये टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा 4,10,000 रुपया। तो आपने दोस्तों 10 लाख रुपए जमा करवाए थे, उसके ऊपर आपको 4,10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया, तो आपकी जो टोटल अमाउंट हो गई वो बन गई 14,10,000। इसके अलावा दोस्तों एक एग्जांपल हम इसकी मैक्सिमम लिमिट की भी लेते हैं, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने लिए 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है इस स्कीम के अंदर, तो 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको इस टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 8.2% और उस हिसाब से आपको लगातार 5 साल तक हर क्वार्टर आपको 61,500 रुपीज मिलेंगे। तो इसको अगर हम एक तरीके से देखें तो हर महीने ये 20,500 रुपये बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप हर महीने 20,500 रुपये का एक तरह से पेंशन ले सकती हैं और अपनी जो रिटायरमेंट की लाइफ है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जी सकती हैं। तो आपको जो अगर आप इस योजना के अंदर 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो 61,500 रुपीज़ का हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट मिलेगा, तो उस हिसाब से आपका जो 5 साल का टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 12,30,000 रुपया और आपका जो टोटल अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 42,30,000 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इस योजना के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस योजना से रिलेटेड छोटी छोटी लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताकर आपको आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।